स्टूडेंट्स ऑफ द 6th क्लास, होप सो यू आर ऑल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट लेते हैं यूनिट 11 से, जिसका टाइटल नेम है पेरीमीटर एंड एरिया। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम डिफरेंट शेप्स को डिस्कस करेंगे। उन शेप्स में स्क्वायर्स, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, इस तरह के डिफरेंट शेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम उन शेप्स के पेरीमीटर और एरिया को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 11.1 के इंट्रोडक्शन की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले पेरीमीटर और एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन इज कॉल्ड एरिया। किसी भी प्लेन में, प्लेन कहते हैं 2 डायमेंशनल फिगर, जिस तरह आप क्लास में वो बोर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, वाइट बोर्ड, और वो एक प्लेन है। इसी तरह एक आप दीवार देख लें तो वो एक प्लेन है। तो प्लेन में कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई जगह घेरता है तो वो क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। अब जिस तरह यहाँ पे आपको ये एक शेप नज़र आ रही है, जिसमें ये पिंकिश कलर जो रीजन है, ये सारे का सारा इस शेप का एरिया है। एंड द मेजरमेंट ऑफ अ बाउंड्री ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। और वो जो सरफेस है उसकी जो बाउंड्री है, जिस तरह कि यहाँ पे ये एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो आपको नज़र ब्लैक कलर में आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन, ये सारे के सारे क्या है? इस शेप की बाउंड्री है। और इस बाउंड्री को मेजर करना क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 11.1 की तरफ, जिसमें मैं पहले शेप्स के बारे में बताऊंगी कि कौन सी शेप आपने आज रिजॉल्व करनी है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट शेप आपने सॉल्व करनी है उसमें स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप ऐसी शेप को कहते हैं जिसके 4 साइड्स की लेंथ बराबर हो। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ 3 सेंटीमीटर की है तो ये वाली लेंथ भी 3 सेंटीमीटर की होगी, ये वाली लेंथ भी 3 सेंटीमीटर की और ये वाली भी 3 सेंटीमीटर की। यानी कि चारों साइडों की लेंथ बराबर होती है स्क्वायर शेप में। तो पेरीमीटर स्क्वायर का कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड्स के 4 साइड्स हैं। तो आपने क्या करना है? एक साइड की लेंथ अगर आपको गिवन है ना, तो आपने उस साइड की लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। सेकंड, जो एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला है स्क्वायर का, वो क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। आपने क्या करना है कि 2 साइड्स, यानी एक हमें लेंथ गिवन होगी ना, तो हमें तो पता है कि लेंथ बराबर होती है, चाहे वो ये वाली लें या ये वाली। तो अगर ये आपको 3 सेंटीमीटर गिवन, तो ऑटोमेटिकली आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लेंथ भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर की। तो इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ, ताकि आपको ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करना आए। एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। आपको यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप दी जा रही हैं, आपने इनके एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर शेप को डिफाइन करूँगी, जिसमें फर्स्ट पार्ट है एक स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, इसमें 7 सेंटीमीटर इसकी एक साइड की लेंथ है। तो स्टूडेंट्स, ये बात अब आपके जहन में आ रही होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर शेप है और ये रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि जो स्क्वायर शेप है उसमें सिर्फ आपको एक लेंथ गिवन है, और यहाँ पे जो रेक्टेंगल शेप है उसमें आपको 2 लेंथ्स गिवन होंगी। तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन सी स्क्वायर शेप है और कौन सी रेक्टेंगल है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन के अब प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में ये आपको फिगर गिवन थी और इसमें एक साइड आपको गिवन है, और ये चूँकि स्क्वायर शेप है तो यहाँ से हमें वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि अगर ये साइड 7 सेंटीमीटर की लेंथ की है तो ये वाली भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये साइड जो है ये भी 7 सेंटीमीटर की और ये वाली भी 7 सेंटीमीटर, यानी कि सारी साइड्स की लेंथ कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे? राइट करते हैं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फार्मूला अभी हमने पढ़ा किसके बराबर होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है? यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। साइड आपको क्या गिवन है? 7 सेंटीमीटर, ये आपने राइट कर दी 7 सेंटीमीटर। 7 4 आर 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट हो गया। अब ना सिर्फ यहाँ से पेरीमीटर पूछा बल्कि एरिया भी पूछा गया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होगा साइड मल्टीप्लाई साइड के, साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड। अब एक साइड आपको गिवन है और आपको पता है कि हर साइड की लेंथ चूँकि बराबर होती है, तो 7 सेंटीमीटर को हम 7 सेंटीमीटर से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 7 आर 49 सेंटीमीटर। तो इस तरह आप स्क्वायर शेप का पेरीमीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एरिया भी।
नेक्स्ट शेप है रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप ऐसी शेप होती है जिसमें होते तो 4 कॉर्नर ही हैं, 4 किनारे होते हैं, लेकिन इसमें चारों साइड्स की लेंथ बराबर नहीं होती, बल्कि आमने सामने वाली साइड्स की लेंथ बराबर होती है। जिस तरह ये और ये वाली दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं, आमने सामने हैं, तो इनकी जो लेंथ है ये बराबर होगी। इसी तरह ये 2 साइड्स हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, तो इनकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर की है ना, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, और अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी। अब इसका पेरीमीटर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ है। लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट हो जाएगा। और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। आपने क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब हम करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। पार्ट 2 में आपको शेप रेक्टेंगल गिवन है जिसमें लेंथ 6 सेंटीमीटर की और ब्रेड्थ कितनी है, 4 सेंटीमीटर की। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फार्मूला क्या है इसका, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स लेंथ आपको क्या गिवन है, 6 सेंटीमीटर, ये आपने राइट कर ली, प्लस ब्रेड्थ आपको क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर, ये आपने राइट कर ली। ठीक है, 6 + 4 आंसर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। 10 2s are 20 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको फाइंड आउट हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ आपके पास है जी 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है जी 4 सेंटीमीटर। 6 4s are 24 सेंटीमीटर। इस तरह आपको पेरीमीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना आ गया है। अब आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जाए तो उम्मीद है कि आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।